जब तक हमारे देश में हर एक घर में शिक्षा नहीं पहुंचती है, एजुकेशन नहीं पहुंचती है, तब तक हमारे देश के अंदर से ऐसे लोग जो मानसिक स्थिति से हम कहें कि बीमार हैं, ऐसे लोगों का खात्मा नहीं हो सकता। लड़कियों को लेकर, नाबालिग बच्चियों को लेकर जो गलत सोच होती है उनके दिमाग में से नहीं निकल सकती बिना एजुकेशन के। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर एजुकेशन हो, रोजगार हो, या ऐसे जो मेन मुद्दे हैं इनके ऊपर सरकार कम ही चर्चा करती है और कम ही काम भी करती है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। मामला आ रहा है झारखंड के साहिबगंज इलाके का। दरअसल झारखंड के साहिबगंज इलाके में कैसा मामला पेश आया है जिसको सुनकर आसपास के लोग तो हैरान रह ही गए और हम भी सोच में पड़ जाएंगे कि इस तरीके की मानसिक विचारधारा रखने वाले लोग हमारे भारत देश के अंदर जिंदा कैसे हैं। तो साहिबगंज में एक परिवार रहता है जिसमें एक पिता है और उसकी दो बेटियां हैं, एक छोटी एक बड़ी। हालांकि दोनों ही बेटियां नाबालिग हैं। और उस शख्स का एक दोस्त होता है संतोष यादव नाम का, जो बिहार के कटिहार एरिया से बिलोंग करता है। ये व्यक्ति अपनी ही बेटी का सौदा अपने दोस्त के साथ करता है केवल 1 लाख रुपए के एवज में। यानी कि 1 लाख रुपए में अपनी नाबालिग बेटी को अपने दोस्त को बेच देता है एक रात के लिए। दोनों दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं। एक अपनी बेटी का सौदा करता है और एक उसको बताता है कि तुम्हें किस तरीके से इस प्लान को अंजाम देना है। होता यूं है कि झारखंड से पिता अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचता है और जब शाम होती है तो वह अपने दोस्त से कहता है कि मैं बाजार जाता हूं, और अपनी छोटी बेटी को वहां से लेकर चला जाता है और बड़ी बेटी को अपने दोस्त के पास छोड़कर चला जाता है। हालांकि वो भी नाबालिग ही है। अपनी बड़ी बेटी को अपने दोस्त के पास छोड़ने के बाद में प्लान के मुताबिक वह अपने घर वापस लौट आता है और उसका जो दोस्त होता है संतोष यादव, वह उस नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार करता है। जब सुबह होती है तो वह व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर झारखंड साहिबगंज में आ जाता है और अपनी बेटी से चुप रहने के लिए कहता है। इस पूरे मामले की किसी को कोई खबर नहीं होती है, लेकिन तो उसकी नाबालिग बेटी थी, वह इतनी भी छोटी नहीं थी कि कुछ बोल ना सके। जब वह नाबालिग बच्ची इस पूरी हरकत का जिक्र जो है अपने मोहल्ले वालों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से करती है, तो आस पड़ोस के लोग उसके पिता को घेर लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ में उसका पिता इधर उधर की बातें करने लगता है तो मोहल्ले वाले पुलिस में इसकी इत्तला दे देते हैं। पुलिस वाले घर पर आते हैं, उसके पिता को गिरफ्तार करते हैं और उस बाद में जब उससे कड़क तरीके से पूछताछ की जाती है तो वह पिता अपना जो गुनाह होता है उसको कबूल कर लेता है। इसके बाद में पुलिस ने संतोष यादव जो उसका दोस्त था उसको भी गिरफ्तार किया। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, इसमें वह पिता और उसका दोस्त संतोष यादव दोनों मौजूद हैं। तो 1 लाख रुपए के लिए अपनी नाबालिग का सौदा कर लिया अपने ही दोस्त के साथ में। इस तरीके से मानसिक जो रोगी होते हैं इनका हमारे देश से सफाया होना जरूरी है और ये केवल एजुकेशन के जरिए ही हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक और मामला आज पेश आया है। बात है 22 दिसंबर की शाम की। 22 दिसंबर की शाम में भोपाल के अंदर एक इलाका है पुरानी गली मंडी। इस इलाके के अंदर मुसलमान और जो सिख होते हैं वह मिलजुल कर आपस में रहते हैं। 22 दिसंबर की शाम में एक फैज नाम का व्यक्ति उस सिखों की गली से निकलता है अपनी बाइक की तेज रफ्तार में। जब उसको कुछ लोग टोकते हैं तो उनमें आपस में मुठभेड़ होने लगती है और इसी के चलते फैज नाम का जो लड़का था उसने पास वाले के सब्जी के ठेले से जो है चाकू उठाया और उस सिख के ऊपर वार कर दिया। पूरे मामले की जो है रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने फैज को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब होती है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर की सुबह को सिख समुदाय के जो लोग हैं वे इकट्ठा होते हैं और मुसलमानों में से एक माइकल नाम के लड़के पर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लेता है। तुरंत जो है पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है। तो ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज ही का वीडियो है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो दोनों समुदाय के बीच में जो है लाठी, डंडे, तलवार और पथराव होने लगा। पूरे मामले की वीडियो सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने मामले की जो रिपोर्ट है वह मिलने के बाद में पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया है और भारी बल में उस एरिया में अब जो है पुलिस तैनात है। बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से सारे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस कि पथराव किसकी तरफ से हुआ, कौन कौन इसमें गुनहगार है, उनको पकड़कर इसकी सजा उनको दी जाएगी। हालांकि पूरे मामले में जो है करीबन 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, किसी की भी इसमें जान नहीं गई है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर सांप्रदायिक हिंसा इतनी बढ़ गई कि 2 गुट आपस में भिड़ गए और तलवारें जो है उनमें आपस में चलने लगी। इस तरीके के वाकये हमें अक्सर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से देखने के लिए मिलते हैं। जब से जो रूलिंग पार्टी है वह सत्ता में आई है, तब से इस तरीके के जो वाक्य हैं उसमें बढ़ोतरी हमें देखने के लिए मिली है। आप इस खबर पर अपनी क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं ताहा नसीम आपसे इजाजत लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।